जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण झेणनिदिष्ठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य ने कहा पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्रों का ध्यान करें। तो पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, हम स्वरूप जानेंगे, उसका चिंतन बनाएंगे, तब तो हमारा मन लगेगा। तो आचार्य सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप अगली गाथा में बता रहे हैं। लट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसन सुहुणान वीर्यमयीयो, सुहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, अरिहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या है। लट्ठ नष्ट कर दिया है, चदु माने चार, घाई माने घातिया कर्मों को, अर्थात जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, और दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर से मयो जो सहित हैं, अर्थात चार घातिया कर्मों को नाश करने से जिनको अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर की प्राप्ति हो गई है। सुहदेहत्थो अप्पा, और जो शुभ देह में स्थित है। शुभ देह का मतलब परमौदारिक शरीर, जो शुभ देह में स्थित है, ऐसी आत्मा कैसी है वो, शुद्धो, 18 दोषों से रहित शुद्ध है। अरिहो, अरहंत भगवान कहें, ऐसी आत्मा को अरिहो, ये अरहंत भगवान हैं, विचिंतित जो ऐसा चिंतवन करना चाहिए। फिर एक बार देखें, जिन्होंने नष्ट कर दिया है चार घातिया कर्मों को, अर्थात जो चार घातिया कर्मों से रहित हैं, और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, मयो माने सहित हैं, और सुहदेहत्थो परमौदारिक शरीर में स्थित हैं, शुद्धो जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसी अप्पा माने आत्मा को अरिहो, ये अरहंत भगवान हैं, ऐसा चिंतवन करना चाहिए। या नमो अरिहंताणम बोलते समय ऐसी आत्मा अरहंत परमेष्ठी ऐसे होते हैं, ये चिंतन रखना चाहिए। एक बार फिर देख लें, जिन्होंने नष्ट कर दिया है चार घातिया कर्मों को, अर्थात जो चार घातिया कर्मों से रहित हो गए हैं, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर से जो सहित हैं,
सुहदेहत्थो परम उदारिक शरीर में स्थित हैं, शुद्धो 18 दोषों से रहित हैं। ऐसी जो अरहंत आत्मा है उसको चिंतन करना चाहिए। अर्थात जो कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन हुई थी, तपस्या के कारण उनको आत्मा से पृथक कर देना, इसका नाम है कर्मों का नाश करना। तब क्या होता है, आत्मा से अलग हो जाती हैं और वे कार्मण वर्गणा जो कर्म बनी थी वो पुनः कार्मण वर्गणा बन जाती है। 4 घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी नष्ट होने से अनंत दर्शन, मोहनी के नष्ट होने से अनंत सुख और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर की प्राप्ति होती है। ये घातीय कर्म कैसे नष्ट होते होंगे? पहले मुनि बने, रत्नत्रय को धारण करें, फिर आत्मा में डुबकी लगाएं, शुद्धोपयोगी बने, शुक्ल ध्यान ध्याएं। तो शुक्ल ध्यान, जो पहले 2 शुक्ल ध्यान हैं, उनके प्रताप से 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने से आत्मा को क्या लाभ होता है? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अरहंत जैसे पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा बन जाते हैं। सारे कर्मों में से सिर्फ साता वेदनी के अलावा शेष सब कर्मों का आश्रयबंध समाप्त हो जाता है और खूब निर्जरा होने लगती है। गुरुजी, परमोदारिक शरीर कैसे बन जाता है? हमारे आपके शरीर में तमाम निगोदिया जीव और त्रसजीव भरे हुए हैं, लेकिन जो केवली बनने के उन्मुख होते हैं, सामने होते हैं, वे जब 12वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तब सारे निगोदिया जीव शरीर से बाहर होने लगते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में शरीर में सारे जीव समाप्त हो जाते हैं। कोई भी जीव, निगोदिया या 2 इंद्रिय कोई भी हो, वो शरीर में नहीं रहता। तो जिस शरीर में एक भी निगोद राशि ना हो, अन्य कोई जीव ना हो, दूसरी बात जिसमें धातु जो है सब बिल्कुल शुद्ध धातु वाले हो गई हों, ऐसा शरीर परम उदारिक कहलाता है। 12वें गुणस्थान के अंत में प्रत्येक जीव का शरीर परम उदारिक हो जाता है। गुरुजी, हम 3 शब्द सुनते हैं, अरिहंताणम, अरुहंताणम और अरिहंताणम। इनमें से 3 में से शुद्ध कौन सा है? आप सबको ज्ञात होना चाहिए ये नमोकार मंत्र है क्या, इसको इस तरह किसने रचा, किसने लिखा। इसके लिखने वाले हुए आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज। इन्होंने इसको कहाँ लिखा? जब श्री षटखंडागम शास्त्र का लेखन शुरू किया तो पहले मंगलाचरण में ये वहाँ मंत्र लिखा है, ये उसका मंगलाचरण है। नमो अरिहंताणम वाला मंत्र उसका मंगलाचरण है। वहाँ नमो अरिहंताणम लिखा है, इसका मतलब सबसे शुद्ध उच्चारण है नमो अरिहंताणम। अच्छा, यदि हम अरहंताणम बोलें तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थ इससे भी ठीक निकलता है। नमो अरुहंताणम बोले तो इससे भी अर्थ ठीक निकलता है, जिनके जन्म मरण का नाश हो गया है, नमो अरुहंताणम। तो इन तीनों में शुद्ध कौन सा है, ओरिजिनल? वो तो नमो अरिहंताणम है। आचार्य विद्यासागर जी के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी को जब नमो अरिहंताणम बोलना होता था 3 बार, तो पहले नमो अरिहंताणम, फिर नमो अरहंताणम, फिर नमो अरुहंताणम, तीनों बोलते थे। और तीनों का अर्थ बराबर निकलता है, किसी के अर्थ में दिक्कत नहीं। आप तीनों में से कुछ भी बोलें, नमोकार मंत्र का अर्थ गलत नहीं होगा, पर शुद्ध उच्चारण नमो अरिहंताणम ही है। गुरुजी, जब अरहंत भगवान समूह शरण में स्थित होते हैं तो इनका कौन सा ध्यान होता है? सबब शरण में विराजमान अरहंत भगवान के कोई सा ध्यान नहीं होता।
चार घातिया कर्मों के नाश करने से पहले 12वें गुणस्थान तक दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। अब 13वें गुणस्थान में आ गए, अब कोई ध्यान नहीं, सर्वज्ञ हो गए। संसार के समस्त पदार्थ त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों सहित झलकने लगे। अब उनमें से अपने मन को एकाग्र कहाँ करें, और जब एकाग्रता नहीं तो ध्यान नहीं। इसलिए 13वें गुणस्थान में ध्यान नहीं होता, अरहंत परमेश्वरी के ध्यान नहीं होता। बस लास्ट में जब 13वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है तब तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। और 14वें गुणस्थान में वे भी सकल परमात्मा हैं, उनके चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति होता है। गुरु जी, इस गाथा से शुद्धो शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए? शुद्धों का अर्थ होता है 18 दोषों से रहित। 18 दोष कौन से होते हैं? जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नहीं होते अरहंत के सो छवि लायक मोश। इस तरह जन्म, बुढ़ापा, भूख, प्यास आदि 18 दोष होते हैं जो अरहंत परमेष्ठी के नहीं होते। अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप बता दिया। अब ग्रंथकार सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप अगली गाथा में बता रहे हैं। लठठ कम देहो, लठठ कम देहो, लोया लोयस जानो दट्ठा, लोया लोयस जानो दट्ठा, पुरुषायारो अप्पा, पुरुषायारो अप्पा, सिद्धो झाए हलोए सियरथो, सिद्धो झाए हलोए सियरथो। लठ अठ नष्ट कर दिया है 8 कर्मों को, और देहो और शरीर को जिन्होंने अष्ट कर्मों को, लठ अठ कम जिन्होंने नष्ट कर दिया है 8 कर्मों को, देहो और शरीर को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया है, अर्थात जो कर्म और शरीर से रहित तो हो गए हैं। और कैसे हैं? लोय और अलोय, लोक और अलोक के, जानो जानने वाले और देखने वाले हो गए हैं। अब केवल ज्ञान के द्वारा लोक और अलोक को देख रहे हैं। और कैसे हैं? पुरुषा यारो, पुरुष के आकार वाले हैं। स्त्री सिद्ध नहीं होती, पुरुषाकार पुरुष आत्मा ही सिद्ध होती है। पुरुष के आकार वाले हैं, ऐसी आत्मा सिद्ध आत्मा है। ये सिद्ध परमेष्ठी हैं। लोयस्य रथो, लोक के शिखर पर स्थित ऐसी आत्मा झाएह ध्यान करने योग्य है। सिद्ध परमेष्ठी वर्तमान में कहाँ है? लोक के अंत में। तो लोक के अंत में इनका चिंतन करना चाहिए कि सिद्ध भगवान ऐसे लोकाग्र में विराजे हैं। फिर देखें एक बार, जिन्होंने नष्ट कर दिया है 8 कर्मों को और शरीर को, देहो अर्थात जो 8 कर्मों से और शरीर से रहित तो हो गए हैं, और लोक और अलोक के जानने वाले और देखने वाले हैं। पुरुषा यारो, और पुरुष के आकार वाले हैं। लोयस्य रथो, लोक के शिखर पर स्थित हैं। ऐसी सिद्ध आत्माओं का झाएह ध्यान करना चाहिए।
सिद्ध परमेष्ठी को ध्यान करना हो तो इस प्रकार ध्यान करो। लोक के अग्रभाग में ऊपर सिद्ध शिला से भी ऊपर ये यहाँ अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करो। यहाँ पर अष्टकर्मों के नाश से क्या तात्पर्य है? आत्मा के साथ अनादिकाल से जो 8 कर्म बंधे हुए थे उनको हटा दिया, उनको तप के द्वारा अलग कर दिया। अब जो परम शुद्ध आत्मा बन गए हैं, अष्ट कर्मों को जिन्होंने आत्मा से दूर कर दिया है, शरीर का नाश कर दिया है, तो इससे क्या समझे? 14वें गुणस्थान के अंत में जब चौथा शुक्ल ध्यान लगाते हैं अरहंत परमेष्ठी, तब 4 अघातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। शरीर का क्या होता है? शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, केवल नख और केश रह जाते हैं। तो इनको इंद्र उठा के रत्नों के पिटारे में रख के क्षीर सागर में डाल देता है। इस तरह शरीर का कपूरवत उड़ जाना और अब पुनः नहीं मिलना, इसका मतलब है शरीर का नाश। सिद्ध परमेष्ठी का आकार किस प्रकार का होता है? जैसे सांचा होता है ना, सांचे में मोमबत्ती का आकार बना है। जब सांचे में मोम डाला और जब मोम निकाल लिया तो वहाँ आकार मात्र शेष रह जाता है, ऐसा सिद्ध परमेष्ठी का आकार है। गुरुजी, शुद्ध आत्मा का भी आकार होता है? हर वस्तु किसी न किसी रूप में तो रहती ही है। जो अंतिम शरीर होता है उससे कुछ कम ऐसे आत्मा के प्रदेश, इतना बड़ा आकार सिद्ध भगवान का वहाँ भी उन आत्म प्रदेशों का आकार बना हुआ है। जो मुनि महाराज अंतिम समय खड़गासन से मोक्ष प्राप्त होते हैं, उनका खड़गासन से, जो पद्मासन से होते हैं उनके आत्म प्रदेश ठीक उतने ही बड़े कुछ कम पद्मासन से लोक के अंत में जाकर स्थित हो जाते हैं। वही आकार है जो उस शरीर का आकार होता है, और वे सब पुरुषाकार होते हैं, क्योंकि स्त्रियों को दिगंबर जैन धर्म में मोक्ष नहीं होता। गुरुजी, वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी कहाँ स्थित होंगे? लोक में सबसे ऊपर सिद्ध शिला है। उस सिद्ध शिला के ऊपर 3 वात वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तनुवात वलय लोक के अंत में है। सिद्ध भगवान नीचे से आते हैं और ऊपर आके कहाँ रुकते हैं? तनुवात वलय के अंत में। सिद्ध शिला यहाँ पे है, तो सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान विराजमान नहीं होते। सिद्ध भगवान यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ लोक के अंत में वहाँ जाकर स्थित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि वहाँ से आगे अब धर्म द्रव्य नहीं, तो उनका द्रव्य अब आगे नहीं जा सकता। इसलिए लोक के अंत में जाकर वे सब आत्माएं स्थित हो जाती हैं। ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवान वहाँ लोक के अंत में विराजमान हैं। सिद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? सिद्ध शब्द के कई अर्थ निकलते हैं व्याकरण से। एक अर्थ निकलता है जो अब कभी संसार में नहीं लौटेंगे। एक अर्थ ये भी निकलता है जो सारे कार्य कर चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, जिनको समस्त कार्यों की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। एक अर्थ ये भी निकलता है जो संसार में सबसे प्रसिद्ध हैं, वो कहलाते हैं सिद्ध। क्या वर्तमान में भी कहीं से सिद्ध परमेष्ठी बन रहे हैं? हाँ, आज भी जो 5 महाविधेय क्षेत्र हैं, जहाँ सीमंदर आदि भगवान आज भी विराजमान हैं, वहाँ से निरंतर जीव सिद्ध पद को प्राप्त हो रहे हैं। विजयार्थ पर्वतों के ऊपर से भी आज सिद्ध बनने का मार्ग खुला हुआ है। विदेह क्षेत्रों से और विजयार्थ पर्वतों के ऊपर से 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष होंगे।
आज भी हो रहे हैं, आगे भी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहेंगे। गुरुजी, सिद्धालय में आज कितने सिद्ध विराजमान है? अनंत काल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बन रहे हैं। तो ऊपर सिद्धालय में कितनी मुक्त आत्माएं विराजमान हैं? अनंतानंत। सब यहाँ से ध्यान लगाया और ऊपर सीधे ऋजुगति से जाके ऊपर आत्मा स्थित हो जाती हैं। ऐसी अनंत सिद्ध भगवान आज ऊपर विराजमान हैं। गुरुजी, तो फिर सिद्धालय में कुछ स्थान खाली है या सब कुछ भर चुका है उधर? सिद्धालय कितना बड़ा है? 45 लाख योजन गोल, 45 लाख मोटा, 525 धनुष, क्योंकि सिद्धों की अवगाहना इससे और अधिक नहीं होती। तो 525 धनुष मोटे और 45 लाख योजन गोल क्षेत्र में एक सुई की नोक भी ऐसी नहीं है जहाँ सिद्ध परमेष्ठी नहीं हो। अनंतानंत सिद्ध भगवंत ऊपर जाकर विराजमान होते हैं। यहाँ ध्यान लगाया, सीधे ऊपर गए और वहीं विराजमान हो गए, और अब वहाँ बिल्कुल कोई स्थान खाली नहीं है। लेकिन गुरुजी, समुद्र और पर्वतों के ऊपर स्थान खाली होना चाहिए, वहाँ से सिद्ध कौन गया होगा? आपका प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान से इसका भी उत्तर सुनो। ऐसे अनंत सिद्ध हुए हैं अनंत काल में, जिन मुनि महाराजों को उनके पूर्व भव के बैरी देवों ने मुनि अवस्था में ध्यान करते हुए उठाया है और समुद्रों में फेंका है। वे समुद्र से सिद्ध हो जाते हैं तो समुद्र के ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं। अब बात आई पर्वतों की। मान लो सुमेरु पर्वत तो पत्थर का है, उसके ऊपर कैसे विराजमान होते होंगे? वहाँ से ऊपर स्थान खाली होना चाहिए? नहीं, पर्वतों में भी गुफाएं होती हैं। उन गुफाओं में जो मुनिराज ध्यान लगाते हैं और वहाँ से मोक्ष प्राप्त होते हैं, वो सीधे ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ से जीव सिद्ध ना हुए हों, और कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान ना हो। अगर पूरा स्थान भरा है तो जब सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाएंगे तो कहाँ पर स्थित होंगे? आपकी चिंता ये है, पूरा सिद्धालय सिद्धों से भर गया, अब नए सिद्ध भगवान कहाँ जाएंगे? लेकिन ये भी तो सोचो, जो शुद्ध आत्मा होती है वो अमूर्तिक है, और अमूर्तिक द्रव्य स्थान में रहते हुए भी किसी को आने जाने में रुकावट नहीं डालते। इसलिए नए जो सिद्ध होंगे वो भी उन्हीं सिद्धों में जाके समा जाएंगे। सारी आत्माएं अलग रहेंगी और एक में एक भी रहेंगी। एक दोहा सुनने में आता है, जो एक माही अनेक राजें, अनेक माही एक लो, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। इसलिए अमूर्तिक होने के कारण एक आत्मा में अनंत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, फिर भी स्थान का कोई अभाव नहीं रहता। हमने अभी सिद्ध भगवान का स्वरूप इस गाथा में समझा, जो अष्ट कर्मों से रहित हैं और अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर 8 गुणों से सहित हैं। पुरुषाकार आत्मा है, लोक के शिखर पर स्थित है। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम सिद्धाय नमः। और ध्यान करें, ये लोक का ऊपर का हिस्सा और ये ऊपर तनुवात वलय, इसके अंत में खड़गासन पद्मासन वाली अनंतानंत आत्माएं विराजमान हैं। इन सिद्ध परमेष्ठी का मैं ध्यान करता हूँ, उनको बारंबार नमस्कार हो। सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है? जैसा मेरी आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। लिखा है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो सिद्ध भगवान का ध्यान करने से अपनी आत्मा का भी ध्यान बनता है, अपनी शुद्ध आत्मा का भी ध्यान बनता है। सिद्ध भगवान की पूजा में एक लाइन लिखी है, ध्यान धरे सो पाइये परम सिद्ध भगवान। जो सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करते हैं उनकी आत्माएं भी सिद्ध पद को प्राप्त करती हैं।
हम और आप सब सिद्ध भगवान का ध्यान करें और कब सिद्ध बनेंगे ऐसे चिंतन के साथ जय जिनेंद्र।